अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। हमारा आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स, यानी ये हर इंसान का फंडामेंटल राइट है कि उसे रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। व्हाट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट? सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स होती क्या है। तो कहा जाता है कि लॉज मस्ट नॉट बी एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कोई भी लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव, स्पेशली जो सब्सटेंटिव लॉज होते हैं उनको जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स ये होती हैं कि आपने 2 या 3 साल पहले कोई एक्ट किया था और वो उस वक्त उस लॉ के मुताबिक जो एग्जिस्टिंग था उस वक्त वो ऑफेंस नहीं था, और आज हुकूमत, आज पार्लियामेंट, आज हमारा लेजिस्लेचर जो है वो कोई लॉ बनाता है जिसके मुताबिक वो जो आपने 2 या 3 साल पहले एक्ट किया था उसको क्या बना देता है, एक ऑफेंस करार दे देता है। तो आप जो है आपको उस एक्ट की बेस पर ट्राई नहीं किया जा सकता या आपको सज़ा नहीं दी जा सकती, बिकॉज जो आपने वहाँ पर एक्ट किया था 2 या 3 साल पहले वो उस वक्त उस कानून के मुताबिक क्या था, ऑफेंस नहीं था। अगर आपको वो ये सज़ा दी जाएगी तो वो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट कहलाएगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इसका आर्टिकल 12 है वो हर शहरी को ये प्रोटेक्शन दे रहा है, हर पर्सन को, बेसिकली हर पर्सन को ये प्रोटेक्शन दे रहा है कि किसी भी शख्स को जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। प्रोटेक्शन दे रहा है हर शहरी को। इसको डिस्कस करते हैं क्लॉज वाइज और इसको साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्लॉज 1, नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन। ए पैराग्राफ, for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission, यानी कोई भी लॉ आप नहीं बना सकते जो उस एक्ट को जो है वो क्या करे, for an act or omission that was not punishable, जो उस वक्त पनिशेबल नहीं थी और अब आप उसको क्या कर देते हैं, पनिशेबल करार दे देते हैं। यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसी भी लॉ को नहीं दिया जा सकता। For an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission, and B, for an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at the time of the offence was committed। अच्छा, बी पैराग्राफ में बहुत अच्छी उसने बात की। उसने ये कहा है कि आप किसी भी शख्स को उसके जुर्म से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। यानी अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी जो ऑफेंस सज़ा है वो 2 साल कैद है या जुर्माना है या दमान है या अर्श है, ठीक है, या दियत है, तो आप उससे फर्दर आगे नहीं जा सकते। आपने उसी को जो है वो जहन में रखना है और उसी के मुताबिक आपने उस बंदे को सज़ा देनी होगी, उससे ज़्यादा ग्रेटर पेनल्टीज़ नहीं दे सकते। बी पैराग्राफ में ये प्रोटेक्शन दी गई है कि किसी भी शख्स को ग्रेटर पेनल्टी नहीं दी जा सकती। जिसने जितना ऑफेंस किया है उसके मुताबिक उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाएगी। क्लॉज 2, नथिंग इन क्लॉज 1 और इन आर्टिकल 270 शैल अप्लाई टू एनी लॉ मेकिंग एक्ट्स ऑफ एब्रोगेशन और सबवर्जन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स इन पाकिस्तान एट एनी टाइम सिंस द 23rd day of March 1956 एन ऑफेंस। अच्छा, क्लास 2 में हमने बड़ी खूबसूरत बात की है, क्योंकि जो हमारी तारीख़ है इस मुल्क में, हमारी जो तारीख़ है वो डिक्टेटरशिप आते रहे हैं। कोई भी डिक्टेटरशिप आता है तो वो क्या करता है, आमिर वगैरह आते हैं तो सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देते हैं या हेल्ड इन अबेंस, ठीक है। तो आर्टिकल 6 के तहत ये हाई ट्रीजन का एक ऑफेंस है। तो इस क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि किसी भी बंदे ने 23 मार्च 1956 से अगर किसी ने भी आइन को जो है वो एब्रोगेट किया है, सस्पेंड किया है, ठीक है, या सबवर्ट किया है, तो वो ऑफेंस ही रहेगा। यानी वो इस क्लॉज से उसको रेट्रोस्पेक्टिव जो प्रोटेक्शन है वो हासिल नहीं होगी। यानी कोई भी जो है वो हमारा जो डिक्टेटर्स हजरात हैं जिन्होंने मुल्क में मार्शल और इमरजेंसीज़ लगाई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट और सबवर्ट किया है, तो वो इस बेस पर ये प्रोटेक्शन हासिल नहीं कर सकते कि जब हमने ये ऑफेंस किया था तो वो उस वक्त के कानून के मुताबिक जो है था वो ऑफेंस नहीं था। अब क्लॉज 2 में इसकी एक्सेप्शन बताई गई है कि वो बाकी ही एक ऑफेंस है। कोई भी जो है अगर किसी ने 1956 से कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट या सबवर्ट किया है तो वो इसकी प्रोटेक्शन हासिल नहीं कर सकता रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स की। दैट्स ऑल ऑफ आवर टुडे लेक्चर आर्टिकल 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है इस आर्टिकल से रिलेटेड तो आप मुझसे
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँ। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।